आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आया कि चुनाव आयोग ने उन्हें उनके भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ कार्रवाई की और फिर उन्हें बैन कर दिया। आयोग की इस कार्रवाई के बाद मायावती उल्टा चुनाव आयोग पर ही भड़क गई और सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने अपनी भड़ास निकालने के लिए सोमवार की रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले को क्रूरतापूर्ण बता दिया। उन्होंने कहा है कि कारण बताओ। नोटिस में चुनाव आयोग ने नहीं लिखा है कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। उनका कहना है कि बिना मेरा पक्ष सुने मुझ पर बैन लगाया और मोदी शाह को खुली छूट मिली हुई है। ये अभूतपूर्व निर्णय आयोग के द्वारा दिया गया, जो बगैर किसी सुनवाई और सफाई के क्रूरतापूर्ण है। ये चुनाव आयोग के इतिहास का काला आदेश है। ऐसा लगता है कि ये किसी के दबाव में आकर लिया गया फैसला है ताकि हम दूसरे चरण का प्रचार ना कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोग पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि आयोग मोदी पर रोक लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मायावती ने बताया कि मंगलवार को आगरा में रैली होनी है, जहां जाने से हमें रोका गया है, लेकिन अखिलेश यादव और अजीत सिंह वहां मौजूद रहेंगे। मायावती ने चुनौती देने के लहजे में बात करते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस कृत्य की ब्याज सहित भरपाई कर दूंगी और सबसे पहले आगरा और फतेहपुर आऊंगी। जिस अली और बजरंगबली के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, उसी अली बजरंगबली बयान से मायावती ने योगी को घेरा। उन्होंने कहा है कि योगी ने हमें याद दिलाया कि बजरंगबली दलित थे। हम शुक्रगुजार हैं कि अब बजरंगबली भी हमारे हैं और अली भी हमारे हैं। मायावती ने आगे कहा है कि पीएम मोदी खुद सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आयोग उन पर रोक नहीं लगाता। दिखावे के लिए योगी पर आयोग ने कुछ देर की रोक लगा दी। आयोग में नरेंद्र मोदी पर रोक लगाने की हिम्मत नहीं। ये चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा है कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ आयोग ने कोई आदेश नहीं दिया, जबकि वो खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। समर्थकों को मायावती ने कहा है कि इस आदेश के पीछे की मंशा समझें और एकजुट होकर बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएं। यही सही मायने में चुनाव आयोग का जवाब होगा। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे और मायावती को 48 घंटे तक प्रचार करने पर बैन कर दिया है, जिसके बाद दोनों ही नेता रैली को संबोधित नहीं करेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मायावती तो 16 और 17 अप्रैल को कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगी। दरअसल मायावती ने देवबंद में चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय को अपने सारे वोट महागठबंधन को देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपना वोट बंटने ना दें और सिर्फ महागठबंधन के लिए वोट दें। मायावती के इस बयान को धर्म के नाम पर वोट मांगने के नियम का उल्लंघन मानते हुए आयोग ने उन्हें बैन किया है। तो वहीं सीएम योगी को मायावती के इस बयान के काट में अली और बजरंगबली का इस्तेमाल करते हुए भड़काऊ भाषण देने पर आयोग ने ये कार्रवाई की है। देखना ये होगा कि आयोग की इस बैन वाली कार्रवाई से बाकी के नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान कितनी सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज के साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।